नमस्कार। आज हम लोग करेंगे कैदी और कोकिला का प्रश्न अभ्यास। इसमें हम लोग पहले पाठ्य पुस्तक से करेंगे और उसके बाद रचना, अभिव्यक्ति और कुछ इंटरनल प्रश्नोत्तरी भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों से। सबसे पहला, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो जैसा कि कविता में बताया कि आधी रात को जो है वो कोयल कूकती है और उसकी कूक सुनकर कवि असहज हो उठता है, उसे बड़ा अटपटा सा लगता है। वो सोचने लगा कि आधी रात में कोयल के यहाँ पर कूकने का क्या कारण हो सकता है। तो वो अपने आप ही अनुमान लगाता है कि या तो ये कोयल पागल हो गई है और या फिर कवि को या अन्य भारत देश के लोगों को कुछ संदेश देना चाहती है, या फिर उसने वही क्रांति की लपटें देख ली हैं जिसके बारे में दूसरों को बताती फिर रही है। अथवा उस समय पर जो था वो अंग्रेज़ों का शासन था। जो कवि थे वो भी स्वतंत्रता सेनानी की तरह जेल में बंद थे और इसलिए वो ये अनुमान लगाते हैं कि यह जो कोयल है वो भी किसी को कुछ संदेशा देना चाहती है और यह उसे भी ये पता चल चुका है कि अब भारत देश में जो है क्रांति की लपटें उड़ चुकी हैं और वह इस बारे में दूसरों को बताती हुई फिर रही है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। इसमें आप कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें लिखेंगे। 3 से 4 पॉइंट्स आपका 2 नंबर का ये प्रश्न रहेगा और इसमें आप लोग लिखेंगे कि नंबर 1 जो पहले वाले में ही बताई कि वह पागल हो गई है। नंबर 2, उसने दावानल की लपटें देख ली हैं। दावानल जो हमने व्याख्या करते हुए भी बताया था कि जंगल में लगी आग को दावानल कहते हैं। तीसरा, वह स्वतंत्रता के लिए कैदियों को संदेश देना चाहती है। और चौथा, कि क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को वह और भी गहरा करने का संदेश देने आई है। तो पहला, वह पागल हो गई है। दूसरा, उसने दावानल की लपटें देख ली हैं। तीसरा, वह स्वतंत्रता के लिए कैदियों को संदेश देना चाहती है। और चौथा, कि क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना और भी प्रगाढ़ करने का संदेश देने के लिए वह आई है। नंबर 3, तीसरा प्रश्न, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। देखिए, जो पराधीन भारत था, जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, उस समय अंग्रेजी शासन की जो तुलना है वो तम से की गई है। उस समय के अंग्रेजी शासन की तुलना, तम माने अंधकार, क्योंकि अंग्रेजी शासक जो है वो देशवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। वे हर प्रकार से भारतीयों का शोषण करते थे और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों और आज़ादी की मांग करने वालों को जेल की काल कोठरियों में बंद कर दिया जाता था और उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं और अनेक प्रकार की पीड़ा दी जाती थी। और यही कारण है कि कवि ने अंग्रेज़ी शासन की तुलना जो है वो तम के प्रभाव से की है, क्योंकि जब कोई अच्छा शासन होता है तो उसमें इस तरीके की हरकत कभी नहीं की जाती। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं या यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो निम्नलिखित यातनाएं निम्नलिखित तो मैं यहाँ पर नहीं शब्द इस्तेमाल करूँगी। कुछ एक यातनाएं जो दी जाती थी, जो इस कविता में भी वर्णित की हैं कवि ने, तो उनका वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। नंबर 1, कि कैदियों को बेड़ियों और हथकड़ियों में बांधकर छोटी छोटी कोठरियों में चोरों, लुटेरों और डाकुओं के साथ रखा जाता था। जबकि वो क्या थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उसके बावजूद जो उनके साथ व्यवहार किया जाता था वो बिल्कुल चोरों लुटेरों वाला ही किया जाता था। नंबर 2, कैदियों से पशुओं के समान काम लिया जाता था। जैसे इसमें कवि ने बताया था ना कि पेट पर जो है जुआ बांधकर उनसे वो खिंचवाया जाता है, गिट्टियां तोड़ने का काम करते हैं वो, तो कैदियों से भी पशुओं के समान काम लिया जाता था। नंबर 3, उन्हें भीषण यंत्रणा दी जाती थी, यातना दी जाती थी। वे न मर सकते थे और न ही चैन से जी सकते थे। नंबर 4, उन्हें खाने को बहुत कम दिया जाता था और बात बात में गालियां भी
दी जाती थी। तो देखिए 2 नंबर का प्रश्न आएगा, तो अगर आप ये कविता से उठाकर 4 पॉइंट लिख देते हैं तो ये सफिशिएंट है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल नंबर का भाग है इसका, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो क्या भाव होगा? कहते हैं मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो। तो इसका भाव है कि कवि ये कहते हैं कि कोयल का जो स्वर होता है वो अत्यंत और मधुर और मृदुल होता है। तो प्राचीन समय में भारत की गणना भी जो है वैभवशाली देशों में ही की जाती थी। तो अंग्रेज़ों के अत्याचारपूर्ण शासन के बाद भी यहाँ वह वैभव बचा हुआ है और कोयल भी उसी मधुर वैभव की रखवाली करने वाली है। जेल के आसपास कोयल अपना मधुर स्वर क्यों लुटा रही है? कोयल कुछ तो बताओ। कवि यहाँ पर ये कोयल से प्रश्न करते हैं। ख भाग, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इन पंक्तियों का भाव क्या है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जेल में अनेक कठिनाइयों को सहना पड़ता है और उनसे पशुओं जैसा काम लिया जाता है ताकि वे अपना स्वाभिमान और देश के प्रति अभिमान भूल जाएं, पर वे इन कामों को भी खुशी खुशी करके ब्रिटिश सरकार का घमंड चूर चूर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? या ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बंदी कवि को कोकिल की बोली आधी रात में चीख जैसी क्यों प्रतीत होती है? इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो कवि को अनेक प्रकार का अंदेशा हुआ कि या तो कोयल बावली हो गई है, बिल्कुल वही जो आपका हमने दूसरे प्रश्न में किया था कि किन कारणों की संभावना जताई उसके बोलने की, और यहाँ पर भी कि उसको क्या अंदेशा हुआ, ये लगभग मिलते जुलते प्रश्न हैं। कोयल बावली हो गई होगी या स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को देखकर कोयल द्रवित हो उठी होगी, उसके मन को भी जो है एकदम धक्का लगा होगा, आघात लगा होगा और उसके भी हृदय ने उसे झकझोर कर रख दिया होगा कि उसे भी अब जो है इस क्रांति की जो लपटें हैं वो दूसरों को बतानी होंगी। तो इसलिए ये लिखा है कि कोयल द्रवित हो उठी होगी। तीसरा, उसने देश में अंग्रेज़ों के प्रति फैली क्रांति की ज्वाला देख ली होगी जो वो दूसरों को बताना चाहती थी। और अंतिम आप लिख सकते हैं कि वह जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों के लिए विशेष संदेश लेकर आई होगी। अगला हमारा प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल एक तो स्वतंत्र है और पूरे आकाश में वो कहीं पर भी उड़ सकती है, जबकि कवि जो है वो के 10 फुट की कोठरी में कैद होकर रह गया है। दूसरा, कोयल पेड़ की हरी हरी शाखाओं पर अपना घोंसला बना सकती है, फिर वही, जबकि कवि जो है केवल और केवल उस काल कोठरी में बंद है। तीसरा, कोयल के गीतों को सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं और वाह वाह कर उठते हैं, जबकि कैदी कवि को तो रोना भी जो है मना था, अर्थात उसका रोना भी अंग्रेज़ी शासन के जो नुमाइंदे थे उन्हें वो गुनाह लगता था, उन्हें वो अपराध लगता था। अगला प्रश्न, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? जी हाँ, बहुत सारी मधुर स्मृतियां जो है कवि के स्मृति पटल पर अंकित हैं। जैसे कोयल बाग बगीचों में आम के पेड़ों पर अपना मधुर गीत सुनाया करती थी। वह दिन के समय अर्थात सुबह, दोपहर और दिन ढले यानी कि शाम को गीत सुनाया करती थी। कवि जब अर्धरात्रि को यही गीत सुनता है तो उसे यह गीत वेदनापूर्ण हुक सी लगती है। वो क्या होता है, जब दिल में हम पीड़ा से करहा उठना, जब एकदम जो आवाज़ निकलती है वेदनापूर्ण, तो वो हुक कहलाती है। वो उसका साधारण तरीके से गाना नहीं कहलाएगा। तो वो कहते एकदम वेदनापूर्ण लगता है कि यूं असमय कोयल का गीत गाना उसे विचित्र सा लग रहा था, क्योंकि उसने बाग बगीचों में सुना उसका मधुर गीत, सुबह सुना, दोपहर सुना, शाम ढले सुना, दिन ढले सुना शाम को, लेकिन अचानक यूं असमय कोयल का रात को गीत गाना उसे बड़ा अजीब सा लगा। तो इस तरह कोयल उन मधुर स्मृतियों को नष्ट करने पर तुली है। अर्थात यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि
पहले उसने जो सोच बना रखी थी, अब लगता है कि कोयल ये दूसरी बात भी बताना चाहती है कि केवल और केवल ऐसा ही नहीं, मैं रात के समय भी गा सकती हूँ या कूक सकती हूँ। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? जी हाँ, हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया क्योंकि हथकड़ियाँ कवि के लिए कोई बंधन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी है। उसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई है और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना कवि को क्या किसी को भी कोई जुर्म नहीं लग सकता। अर्थात उसका मानना है कि यह कोई जुर्म नहीं है, अपराध नहीं है, इसलिए हथकड़ियाँ बंधन न होकर उसके लिए गहना बन गई हैं, क्योंकि वह देश को आज़ाद करवाने के लिए आतुर है और वह हंसी हंसी देश के लिए अपना बलिदान दे सकता है। अगला प्रश्न है, काली तुए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विशेषण कीजिए। काली तू ए आली, तो यहाँ पर काली शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो चमत्कार क्या है? एक तो अंग्रेज सरकार के कुशासन का जो भयानक रूप था उसका साकार चित्रण कवि ने किया है। दूसरा, अंग्रेज सरकार के कुकृत्यों की कालिमा चारों ओर फैली होने का साक्षात आभास होता है कि चारों तरफ उन्होंने अंधेर गर्दी फैला दी थी। तीसरा, इससे समाज में व्याप्त निराशापूर्ण वातावरण का चित्र भी उपस्थित हो रहा है। पाठ्य पुस्तक से आपका जो प्रश्न अभ्यास है उसका अंतिम प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? तो यहाँ पर भाव सौंदर्य, देखिए काव्य सौंदर्य जब आप स्पष्ट करते हैं तो वहाँ पर हम भाव सौंदर्य भी करेंगे और शिल्प सौंदर्य भी करेंगे। तो भाव सौंदर्य के अंतर्गत आप लोग लिखोगे कि लोगों में स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष की जो भावना थी वो जंगल में आग की तरह भड़क उठी थी, जिसे शायद कोयल ने देख लिया था। और शिल्प सौंदर्य, इस पंक्ति की भाषा तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली है और जो दावानल की ज्वालाएं हैं उसमें रूपक अलंकार है। ये शिल्प सौंदर्य में आपको भाषा से संबंधित बातें लिखनी होती हैं कि भाषा किस प्रकार की है। और कोयल के साथ संवाद के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है, वरना आपने देखा होगा कि कभी भी मनुष्य या ये जो पशु पक्षी होते हैं इनके साथ बातचीत नहीं होती। कोयल को भी एक मनुष्य की तरह यहाँ पर दिखाया गया है। और काव्य पंक्ति प्रश्न शैली में है क्योंकि बार बार हर बात पर कवि जो है वो कोयल से प्रश्न करता है। अगला है, तेरी गीत कहावे वार रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी बाज रही तिस पर रणभेरी। तो यहाँ पर जो भाव सौंदर्य है, यहाँ कवि और कोयल के जीवन का अंतर स्पष्ट किया गया है। कोयल के कर्णप्रिय गीतों को लोग वाह वाह कहकर सुनते हैं, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी बात भी कहने नहीं दिया जाता है। वे चुपचाप यंत्रणाएं सहने को विवश हैं। उस पर भी या इतने अंतर के बाद भी कोयल रणभेरी बजा रही है। और शिल्प सौंदर्य, इन पंक्तियों में भाषा तत्सम शब्दावली, देखिए पूरी की पूरी कविता में ही कवि ने जो है तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। मुहावरा रणभेरी बजाना के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है। तेरी मेरी वह गुना में स्वर मैत्री और अनुप्रास अलंकार है। और गुनाह जैसे उर्दू फारसी के शब्द का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके बाद जब आप अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे तो रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत आप लोगों का एक प्रश्न दिया गया है कि कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की यह बात क्यों की है? तो देखिए कवि ने कोयल की ही बात कही जबकि वह अन्य पक्षियों का चहकना सुनता होगा। इसका कारण यह है कि कोयल की कूक किसी ऋतु विशेष में ही अधिक सुनाई देती है, जबकि अन्य पक्षी साल भर में चहकते रहते हैं। कोयल आधी रात में बोलकर कुछ विशेष संदेश देने का अभ्यास कराती है और ब्रिटिश काल में क्रांतिकारी भी छिप छिप कर एक दूसरे को गुप्त संदेश भेजा करते थे और अपनी योजनाएं बनाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग छुपकर किस लिए करते थे? क्योंकि चारों तरफ जो है ब्रिटिश शासन के नुमाइंदों का पहरा था। अपनी योजनाएं बनाते थे और कवि को कोयल और क्रांतिकारियों की कार्यप्रणाली में
बिल्कुल समानता दिखाई देती है। अब एक और यहाँ पर आपका रचना और अभिव्यक्ति से ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता होगा। देखिए, पराधीन भारत में अंग्रेज शासक थे और भारतीय उनके द्वारा शासित। अंग्रेज शासन चलाते थे और भारत के लोग जो है उनके द्वारा शासित किए जाते थे। भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की मांग करना उनकी दृष्टि में गंभीर अपराध था। वे उनकी मांग को या उनके विद्रोह को कठोरता से कुचल देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी भारतीय उनके खिलाफ आकर ये आवाज़ उठाए, और वे भारतीयों से अपराधियों सा व्यवहार करते थे ताकि अन्य भारतीय स्वतंत्रता की मांग ना करें और किसी प्रकार का विद्रोह न करें। और यही कारण था कि भारतीयों को डराने के लिए ही जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिश शासक थे, वो स्वतंत्रता सेनानी और अपराधियों के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार किया करते थे। देखिए, ये तो था हमारा पाठ्य पुस्तक से। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरनल प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, जो काव्यबोध संबंधी भी होते हैं, भावबोध संबंधी भी होते हैं। तो इस प्रकार के आंतरिक प्रश्नावली भी आप लोगों से पूछी जा सकती है पाठ के आधार पर। तो यहाँ पर मैं कुछ एक और प्रश्न आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। जैसे ये पूछा जा सकता है कि रात के समय कवि किससे बातें कर रहा था और क्यों? तो क्या कहेंगे आप कि रात के समय अचानक जब कवि ने कोयल की दर्द भरी आवाज़ सुनी तो वह उससे बातें करने लगा। और क्यों? क्योंकि कवि को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अंग्रेज़ों द्वारा जेल में डाल दिया गया था और वो सोचता है कि कोयल उसके लिए कुछ संदेश लेकर आई होगी और इसलिए वह उससे बातें करने लगा। फिर कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा है? ये पहले भी हमारे प्रश्न आ चुके हैं कि कोयल हो या अन्य पक्षी, उनके जो कलरव करने का समय है दिन है ना कि रात, जब भी वो शोर मचाते हैं, चहचहाते हैं। और कवि कल्पना करता है कि कोयल भी या तो अंग्रेजों के अत्याचार और जेल में बंद क्रांतिकारियों की दशा से काफ़ी दुखी है, उससे यह दुख और नहीं सहा गया और वह असमय अर्धरात्रि में कूक पड़ी, और इसीलिए कोयल की असमय वेदनापूर्ण आवाज़ सुनकर कवि ने उसे बावली कहा है। मैंने बीच में भी आपको बताया था कि दावानल शब्द का प्रयोग हुआ है कि दावानल क्या है और कविता में इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। तो देखिए, जंगल में कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी शाखाएं आपस में जब रगड़ खाती हैं तो उससे आग पैदा होती है। जो जंगल के पेड़ों के द्वारा ही जब जंगल में आग लगती है तो वास्तव में जब वो आग फैल जाती है वही दावानल कहलाती है। और कविता में दावानल का प्रयोग अंग्रेजी सरकार के शोषण और अत्याचारपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध जनमानस में बढ़ते आक्रोश के लिए किया गया है, क्योंकि उस समय भी जो अंग्रेजों का अत्याचार था वो इस प्रकार बढ़ चुका था कि मानो जंगल की आग जैसे कि दावानल को काबू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर शासन की करनी भी काली के माध्यम से लेखक ने किस करनी की ओर संकेत किया है? देखिए, पराधीन भारत में अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे थे और स्वतंत्रता की आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था या मार दिया जाता था, और जो निर्दोष भारतीय थे उनको मारने में भी अंग्रेज लोग पीछे नहीं रहते थे। वे किसान, मजदूर या दुकानदार हर किसी पर अत्याचार करते थे और उनके इन्हीं कामों को कवि ने जो है शासन की करनी भी काली कहा है। फिर आपने देखा होगा कि कविता के अंतिम पद्य में आया है मोहन के व्रत पर, के माध्यम से किस मोहन की बात की गई है? के माध्यम से मोहनदास करमचंद गांधी की बात की गई है। फिर कवि ने आज़ादी के गीत गाती कोयल के माध्यम से क्या कहना चाहा है? जी हाँ, कवि ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है अपने पाठकों को या उस समय के लोगों को अपनी कविता लिखकर? तत्कालीन प्रतंत्र भारत में स्वतंत्रता से मुक्ति पाने की लालसा सभी में जाग चुकी थी। जब कवि कोयल से आज़ादी का अलख जगाने वाले गीत सुनता है और उसे जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों की दशा से दुखी देखता है तो वह समझ जाता है कि कोयल के मन में भी देश प्रेम की भावना जो है वो बलवती हो चुकी है, वो घर कर चुकी है, और कोयल देश को स्वतंत्र कराने के लिए लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह के बीज बो रही है। यह देख कवि ने कहना चाहा है कि देश की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी प्रयास कर रहे थे। इसके बाद
कैदी और कोकिला कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए कि क्या कहना चाहता है पूरी कविता के माध्यम से। तो कैदी और कोकिला पाठ के माध्यम से पराधीन भारत में अंग्रेजी सरकार के शोषण तंत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचार का मर्मस्पर्शी वर्णन है। स्वयं कवि भी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल में बंदी रहा है और उसने जेल में बंद कैदियों के साथ किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन किया है। उसने कोयल के माध्यम से जनता को यह संदेश देना चाहा है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति के गीत गाने का है, और उसकी बातों से जनता में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश और ज़्यादा भड़क जाता है। और यही संदेश लेकर दिन में मधुर कर्णप्रिय गीत सुनाने वाली कोयल आधी रात में वेदना भरी अर्थात दुख भरी आवाज़ में हूक रही है। यहाँ बेटा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि आप लोगों की इस कविता में काव्यांश दिए होते हैं, तो काव्यांश के आधार पर भी कोई भी काव्य का अंश आप लोगों को दे दिया जाएगा और उसके आधार पर भी आप लोगों से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कविता से कोई भी पद्य वो उठा लेंगे और उसके आधार पर आप लोगों को प्रश्नावली दे दी जाएगी जिसके उत्तर आप लोगों को लिखने होंगे। पहले ये कुल 5 नंबर के आते थे, लेकिन अब की बार थोड़ा बदलाव किया गया है सीबीएसई की ओर से। तो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं काव्यांश आधारित, जो 2-2 नंबर के 3 होते हैं, अर्थात जो कुल मिलाकर आप लोगों के ये 6 नंबर के प्रश्न उत्तर रहेंगे। तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर एक और बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में काफ़ी देर से आ रहा है कि कवि ने कोयल को मरने की मदमाती कहा है, इसका आशय समझाइए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कोयल को मरने की मदमाती का आशय यह है कि पराधीन भारत में अंग्रेज़ों ने अपने बर्बरतापूर्ण व्यवहार से अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी थी और वे स्वतंत्रता की आवाज़ उठाने वालों को हर तरीके से कुचल देते थे। ऐसे में कोयल द्वारा स्वतंत्रता के गीत गाकर भारतीयों में देश प्रेम जगाना जो है वो बिल्कुल मरने के समान था। और जब वो मरने को मदमाती मतलब वो जेल के पास आकर भी जो कोयल है वो आधी रात को आवाज़ कर रही थी, तो इसलिए वो बिल्कुल ही जो है मदमस्त हो चुकी थी आज़ादी पाने के लिए, और यही कारण था कि वो रात को ही वहाँ पर आकर कूकने लगी। तो इस प्रकार से ये कुछ एक और आंतरिक प्रश्न थे आपके जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और कुछ एक और भी पूछे जा सकते हैं कि कवि को बंदी के रूप में क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए। तो आप लिख सकते हैं कि पशुओं जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता था, वो अपने हाथों से गिट्टियां तोड़ते थे, उन्हें पेट भर खाना नहीं दिया जाता था, काल कोठरी में उनको बंद कर दिया गया था। तो इस तरीके के अनुभव आप कविता के आधार पर जो हमने व्याख्या की है उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तो बहुत आसानी से आप उनको लिख सकते हैं। फिर और भी हैं कि भाई कैसे खाली, ये बीच में आ चुका है तो इन चीज़ों को हम बार बार नहीं दोहराएंगे कि कैदी अंग्रेज़ों की अकड़ कैसे खाली कर रहे हैं, कि वो झुकते नहीं हैं उनसे जो भी काम करवाया जाता है। तो ये सारे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।